हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी की। इससे पहले लेक्चर में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके इस लेक्चर को देख सकते हैं एल्गी के ऊपर। अभी हम आज का लेक्चर जो शुरू करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो 3 तरीके से रिप्रोडक्शन देखा जाता है। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब ये होता है कि किस तरीके से एल्गी जो है अपने जैसे अदर फॉर्म्स को जनरेट करती है। तो मेनली 3 टाइप यहाँ पे देखे जाते हैं: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो प्लांट होता है या एल्गी का एक हिस्सा अगर अलग हो जाए तो वहीं से एक नई एल्गी जो है जनरेट हो जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा जो कि रिप्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों होने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल दो अलग से गैमेट्स प्रेजेंट होंगे और उसके बाद यहाँ पे रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द थैलस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। वेजिटेटिव पार्ट कहने का मतलब ये होता है कि कोई हिस्सा जो होता है थैलस का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। तो एल्गी के स्ट्रक्चर का कोई भी अगर हिस्सा अलग हो जाए तो वो एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी स्पोर फॉर्मेशन एंड देयर इज नो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे कोई भी स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, स्पोर्स नहीं बनेंगे और कोई भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा। इसका मतलब है अगर हैप्लॉइड कंडीशन में प्लांट फॉर्म हो रहा है तो पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड ही रहेगी, और अगर डिप्लॉइड फॉर्म में अगर लाइफ साइकिल चल रही है तो पूरी डिप्लॉइड ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑल्टरनेशन नहीं देखा जाएगा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इन तीनों में से अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स देखे जाते हैं और उन्हीं टाइप्स के यहाँ पे कुछ इमेजेस रखी हुई हैं, इनको हम बाद में डील करेंगे। पहले देखते हैं टाइप क्या क्या है। तो फर्स्ट टाइप है सेल डिवीजन और फिजन। तो जो एल्गी होती है, सपोज ये है पेरेंटल एल्गी, तो इस तरीके से ये क्या होती है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इस तरीके से ये डिवाइड होके दो एल्गी फॉर्म कर लेती है, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेल्युलर फॉर्म्स ऑफ एल्गी कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय द सिंपल प्रोसेस। तो यूनिसेल्युलर फॉर्म्स जो एल्गी की होती हैं वो सेल डिवीजन या फिर फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं। इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन एज फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास, साइनेकोकस, डायटम्स एक्सेट्रा। तो इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं, क्योंकि एक सेल जो है वो आपस में क्या हो रही है, दो सेल में इस तरीके से डिवाइड हो रही है। आगे जाके ये जो दो सेल हैं अब यहाँ से ये बाकी दो सेल में डिवाइड हो जाएगी और ये वाली भी इसी तरीके से दो और सेल बना लेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। इन दिस मेथड द वेजिटेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। जो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है ये माइटोटिक फॉर्म में हो रहा है, यानी अगर कोई सेल 2n है तो डिवीजन के बाद भी ये क्या रहेगी, 2n, और 2n ही फॉर्म करेगी। आगे चल के ये भी इसी तरीके से डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी वेजिटेटिव सेल में डिवीजन होगा वो माइटोटिक डिवीजन होगा और उसके बाद डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी एंड फाइनली बिहेव एज न्यू इंडिविजुअल, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। तो फ्रेगमेंटेशन के केस में ऐसे देखा जाता है, सपोज यहाँ पे हमारे पास ये है स्पाइरोगायरा और ये इस तरीके से क्या होती है, दो हिस्से में टूट जाती है और ये फ्रेगमेंट जो है आपस में आगे चल के एक नई एल्गी को फॉर्म कर देते हैं। तो इन दिस मेथड मल्टी सेलुलर filamentous thallus breaks into many celled fragments, each of which gives rise to new individual। तो इसी तरीके से एक जो पेरेंट सेल होगा वो फ्रेगमेंट यानी हिस्से में, कुछ हिस्सों में टूट जाएगा और इस तरीके से एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा। फ्रेगमेंटेशन में बी एक्सीडेंटल और बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन डिस्क और बाय सम अदर मैकेनिकल फोर्स और इंजरी। तो किस किस कारण से फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, ये एक्सीडेंटल हो सकता है। मानो कोई एल्गी है वो वाटर करंट में बहती जा रही है, बीच में वहाँ पे कुछ
लॉग्स आ गए, लकड़ी के टुकड़े आ गए, या फिर कुछ भी रॉक आ गया, तो वहाँ पे एक्सीडेंटली वो क्या हो गई, दो हिस्से में बट गई, फ्रेगमेंट अलग हो गया उसका, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नई एल्गी फॉर्म हो जाएगी, एंड यहाँ पे कोई सेपरेशन डिस्क यहाँ पे अगर जनरेट हो गई तो उस कारण से भी फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म हो जाएगा, एंड सम अदर मैकेनिकल फोर्स और इंजरी अगर इसमें हो जाती है तो उस केस में भी फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। इट इज फाउंड इन स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ऊडोगोनियम, जिग्निमा, सिलेंड्रोस्पर्मम, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे इसके एग्जाम्पल है जिसमें फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है। नेक्स्ट है हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया का केस अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ कुछ ये फिलामेंटस रिप्रोडक्शन की तरीके से दिखता है। देख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट इज़ फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि हॉर्मोगोनिया का जो केस होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से एल्गी प्रेजेंट होती है और ये भी क्या होगी, इसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे जिसको हम हॉर्मोगोनिया कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बात करेंगे। और इस तरीके से ये एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप कर लेती है। The trichomes of blue-green algae break up within the sheath into many cell segment called hormogonia और hormogones। अब यहाँ पे बात आती है ट्राइकोम्स क्या होता है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर एपिडर्मिस में जो प्रेजेंट होते हैं, कई सारे प्लांट्स में भी आपने देखा होगा छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में भी वो इसी तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एंड ये क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक होते हैं और क्या कर देते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में ये अलग हो जाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोगोनिया। इसी से एक नया इंडिविजुअल जनरेट हो जाएगा। दे रिमेन डीलिमिटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोसिस्ट, सेपरेशन डिस्क, नेक्रीडिया और बाय द डेथ एंड डिके ऑफ इंटरकैलरी सेल्स ऑफ द ट्राइकोम्स। तो यहाँ पे इतने रीजन हो सकते हैं जिस कारण से हॉर्मोगोनिया फॉर्मेशन हो रहा है। डीलिमिटेड का मतलब होता है एक फिक्स्ड लिमिट होना, किसी चीज़ की फिक्स्ड बाउंड्री होना। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसिस्ट हो रहा है तो उस केस में भी देखने को मिलता है कि हॉर्मोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर सेपरेशन डिस्क यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है उस केस में भी नया फिलामेंट बनने के चांसेस हैं। नेक्रीडिया क्या होता है, सडन डेथ हो जाती है किसी भी सेल की, तो उस कंडीशन में भी हॉर्मोगोनिया प्रोड्यूस हो सकते हैं। डेथ एंड डिके ऑफ इंटर कैलरी सेल्स ऑफ ट्राइकोम। ट्राइकोम के अंदर अगर इंटर कैलरी सेल्स में डेथ हो जाए इनकी, या फिर ये डिके हो जाए, तो उस केस में भी हॉर्मोगोनिया फॉर्म हो सकते हैं। हॉर्मोगोनिया आर कॉमनली फाउंड इन नॉस्टॉक, ऑक्सिलेटोरिया, सिलेंड्रोस्पोरियम। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। इसमें क्या देखा जाता है, कुछ इस तरीके से एल्गी प्रेजेंट होगी। ये है डिस्टल ब्रांच, दूर पे प्रेजेंट होगी तो डिस्टल ब्रांच हो गई, और जहाँ से ब्रांच जो है फ्रेगमेंटेड है उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल ब्रांच। तो यहाँ पे देखा जाता है एक ओवरऑल एल्गी प्रेजेंट है, उसमें से अगर एक ब्रांच जो है वो अगर यहाँ से अलग हो गई है तो वो आगे जाके क्या करेगी, एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करेगी। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट लार्ज थैलॉइड एल्गी। तो ये देखा जाता है जो लार्ज थैलॉइड एल्गी है, थैलॉइड मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, which when detached from the plant body develop into new individual। एग्जाम्पल है फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। तो जब ये मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाती है तो ये डेवलप हो जाती है एक नई इंडिविजुअल में। प्रोटोनीमा लाइक एडवेंटिशियस ब्रांचेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटरनोड्स ऑफ कारा, स्टोलेंस ऑफ क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा। तो यहाँ पे प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, प्रोटोनीमा किसमें प्रेजेंट होते हैं, मॉसेस के केसेस में मॉसेस के केस में देखा जाता है। मॉसेस होते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे और ये होते हैं प्रोटोनीमा, क्या होता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इस तरीके से। तो प्रोटोनीमा लाइक एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो प्रेजेंट होती हैं उसके एग्जाम्पल है कारा एंड क्लेडोफोरा। नेक्स्ट बात करेंगे एमाइलम स्टार्स की। तो कुछ इस तरीके से कारा के लोअर नोड्स में ये देखे जाते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एमाइलम स्टार्स, क्योंकि ये कुछ स्टार टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो इसीलिए इसको एमाइलम स्टार। कारा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और इसके नोड लोअर नोड में देखे जाते हैं ये यहाँ पे, और ये आगे चल के क्या करते हैं, एक नई प्लांट बॉडी को जनरेट करते हैं जैसे ये मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करेंगे बडिंग की। तो इसमें देखा जाता है प्रोटोसाइफोन बड लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ वेजिकल।
पेरेंट सेल के अंदर देखा जाता है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पे आउटग्रोथ होना शुरू हो जाता है, यानी प्रोलिफरेशन हो जाता है इस वेजिकल का। एंड उसके बाद ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और बड़ा होगा एंड उसके बाद यहाँ पे एक सेप्टम फॉर्म होगा और ये क्या होगा, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह काम करने लगेगा। और उसके बाद इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है इसमें ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो आफ्टर डिटैचमेंट इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट बॉडी। ये है समरी रिप्रोडक्शन इन एल्गी की। आज हमने बात करी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एसेक्सुअल की। सो गाइज, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।